प्रॉब्लम सेशन कंटिन्यूड है आज ना, आज प्रॉब्लम्स ही करेंगे हम। इन द फिगर वोल्ट मीटर V1 रीड्स 600 volts and V2 रीड्स 580 volts। क्लियर है कि नहीं है? एंड एमीटर A रीड्स, A कहाँ है? ये 100 एम्पियर। द पावर वेस्ट इन द ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टिंग द पावर हाउस टू द कंज्यूमर इज। क्या लग रहा है तुम्हें? देखो करंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा तो नहीं कर सकते हम पावर सेंट माइनस पावर रिसीव्ड, है ना? देखो इस ये रिसीव कितना करेगा? V2 इंटू आई, तो ये हो गया पावर सप्लाइड V1 इंटू आई एंड रिसीव्ड V2 इंटू आई। और क्या चाहिए? मतलब पावर वहां पे कितना, ओ भाई भेजा कितना तूने? V इंटू आई। रिसीव कितना किया? V इंटू आई। अपना अपना V इंटू आई, आई सेम है, करंट कहीं खो नहीं सकता। सही बात है कि नहीं? बीच में क्या हो, आई डोंट वांट टू वरी अबाउट दैट, ठीक है? जिस भी वजह से हो सकता है बीच में कहीं इसमें होगी करंट अपना एनर्जी यूज, उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, ठीक है कि नहीं? इट्स नॉट वरी अबाउट हुआ क्या है, ठीक है? तो मैं बोलूंगा 600 इंटू 100 minus 580 into 100, that is 20 into 100, that is 2 kilowatt। है कोई आंसर? ठीक है, हैप्पी? क्वेश्चन क्या है देखो, कैसे कॉन्फिडेंस आएगा बच्चे? यू नीड टू अंडरस्टैंड भाई, एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है तो कैसे और कहाँ यूटिलाइज हो रही है और कैसे पता चलेगा, इसका हिसाब कौन देगा? ओके, अब खुद सोचो, जो आपके घर में सपोज 10 दिन से नहीं 1 महीने से बिजली नहीं है, कट कर दिए, और 1 महीने के बाद बिजली वाले भाई साहब आए कि लो जी आपका बिल है 1200 रुपए, आप क्या बोलोगे? व्हाट विल यू से? You sent me electricity, but I didn't receive anything. That's exactly what's happening here. They're sending something, you are receiving something else. The difference is the wastage. That's the point. सही बात है कि नहीं? समझ आई गेम? डे टू डे लाइफ में ऐसा होता है, ठीक है? कई बार हमारा इंटरनेट वालों से भी गुस्सा आता है, यार 6 दिन तो इंटरनेट नहीं चला है इनका, कौन सी बिल मांग रहे हैं, चलो ठीक है, नोट करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं, इस पर लिख लो। लेकिन ये चीज आई वुड अप्रिशिएट, नहीं है? पावर सेंट माइनस पावर रिसीव्ड इज इक्वल टू पावर लॉस, ठीक है? यू कैन डेवलप दीज कॉन्सेप्ट्स, क्या दिक्कत है? याद रखने की जरूरत नहीं है, समझे? तो दुश्मनी होगी तुमसे मेरी बेटा, ठीक है? चाय के बदले अब तुम्हारा खून पीऊंगा मैं, सही बात है कनिष्क? पक्का मारो इसको जोर जोर से। कृतिका तो चाहती है मैं तुम्हें डिसूं, है ना? सुवीर का भी यही ख्याल है ना बेटे? चलो मेरे बच्चों, let me hide the answers first and then we can solve the problem. लो जी, the circuit shown was wired for the purpose of measuring resistance of the lamp L। इसकी रेजिस्टेंस निकालनी, अननोन है मतलब। इंस्पेक्शन शोज दैट, क्या बताएगा इंस्पेक्शन, ठीक है कि नहीं? वोल्ट मीटर V and resistor R should be interchanged। क्या गड़बड़ क्या है इसमें? वोल्ट मीटर पैरेलल लगता है और करंट सीरीज में लगता है, तो यानी कि A यहां होना चाहिए एंड ये diameter should be V and should be interchanged। Okay, this is quite 10th class stuff, है ना? Nothing special। देखो मेरा इस एक्सरसाइज को टारगेट, मैं क्योंकि ऑनलाइन भी है, मैं इतना बता दूं, दिस एक्सरसाइज इज नॉट अबाउट बिग
क्वेश्चंस, इट्स अबाउट बेयर बेसिक्स, छोटी छोटी चीजें जो आपके कहीं ना कहीं ना उंगलियों के बीच में से छूट जाती हैं रेत की तरह। बाकी बड़ी बड़ी चीजें सब पकड़ लेते हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जेई एडवांस नीट एंड कंपनी के सब कर लेते हैं, लेकिन जो बेयर बेसिक्स होते हैं जहां से एक नॉर्मल स्टूडेंट डेवलप हो सके, दिस इज फॉर देम। ठीक है, ओके, व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड, कर दिया क्लोज इसको, ओपन तो है, चलो ठीक है, द एमिटर इन द सर्किट शो द रीडिंग 2 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर है पहले रीडिंग जब ऐसे था। अब जब क्लोज करेंगे तो रीडिंग क्या होगा, पहले समझो होगा क्या इससे। ये क्लोज करने से व्हाट विल चेंज, सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज होगा, यहां से जो यहां रेजिस्टेंस बदलेगा। तो पहले जब 20 ओम था तब अलग रेजिस्टेंस था ओवरऑल, एक्चुअली 20 प्लस 15 35 ओम था। जब ये जुड़ जाएंगे तो 20 इंटू 60, अभी मैं कराता रहूंगा, 20 प्लस 60 80, तो 21 था, 24 था, 4 15 60, तो आपका ये 15 बचेगा, वही 15 तो 30 ओम हो जाएगी नई रेजिस्टेंस। ठीक है कि नहीं, मेरी बात समझ पा रहे हो कि फिर से ये कराऊं, फिर से करा दूं, बताओ। नहीं, ये कैलकुलेशन बता दूं कि कर लोगे, ठीक है, दैट्स इट। यानी कि इससे पहले अकेला था, जब क्लोज कर लिया तो पैरेलल में हो गए। तो पहले 15 और 20 करके 35 था, और 15 और 15 करके 30 है। तो पूछ रहा है कि करंट क्या करेगा, इट ऑफ कोर्स इंक्रीजेस स्लाइटली, ओके, रिमेन्स द सेम, डिक्रीज स्लाइटली, डबल्स नहीं, डबल तो नहीं हो रहा है ना, या फिर हो रहा है, नहीं, ठीक है। हाँ, तो देखो ना, V by R, V by 35 is equal to 2 and V by 30 is of course 2 by 30, V by 35 into 35 by 30, it slightly increases। खैर मैंने ऐसे ही कैलकुलेशन की, सिंपल, इट कैन बी आंसर्ड बाय लॉजिक, है ना, रेजिस्टेंस थोड़ी सी घट गई, सेल तो वही है, ठीक है, तो कुल मिला के इसका करंट थोड़ा सा बढ़ेगा, हाफ वगैरह कुछ नहीं होगा। A certain galvanometer, do you know galvanometer? Do you have any idea? मैंने हालांकि पढ़ाया नहीं है फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, ये हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। इसकी पहले कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, फिर ये क्वेश्चन, ओके, इसके याद रखना, नेक्स्ट चैप्टर, ओके, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में पढ़ेंगे इसको, सो डोंट स्वेट इट, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, पहले मैं आंसर्स हाइड कर लूं। लो जी, गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर ये सब वही है बेटा, है ना, विल नॉट वरी अबाउट दम, आई थिंक देन वी आर डन। हाँ ना, दिस इज गुड क्वेश्चन। ओके, यहाँ कैपेसिटर जोड़ दिया हमने, लोज फोर, four circuits have the form shown in the diagram. The capacitor is initially uncharged and 4 circuits, अच्छा ठीक है, ये मतलब डिटेल्स अलग अलग है, डायग्राम ये है, लेकिन सी आर एस वगैरह की वैल्यू बता रहा है, सी आर और ई की वैल्यू, ठीक है। इनिशियली द कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज्ड एंड स्विच एस इज ओपन, each of them are given. Rank the circuits according to the current just after the switch is closed, least to the greatest। पहले ये चीज समझने की जरूरत है, इसका कैपेसिटर का बिहेवियर मैं समझाना चाहूंगा और याद रखना, ठीक है। क्या होता है कैपेसिटर जस्ट एज द स्विच इज क्लोज का क्या मतलब है, देखो ध्यान रखना मेरे बच्चों, अगर एक डीसी सोर्स मतलब एक सेल है मेरे पास, ठीक है, जैसे मैं क्लोज करूंगा, जस्ट एट द मोमेंट आई क्लोज इट, यू विल ट्रीट इट एज अ wire, you will not worry about it, you'll simply see it as a wire just at the start, and after a long time you will look at it as an open circuit। आपको कहीं कुछ नहीं चलेगा अब, यहां से कुछ नहीं है यहाँ, खत्म। यू लुक एट इट एज अ डिसकंटिन्यूटी, क्लियर है कि नहीं, फिर से समझाऊं, ऐसे लिख दो, S closed, just now it is
ठीक है, याद है, कनेक्टिंग है ना, याद है, हम की लगाते हैं, ओके। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम आप इसको ऐसे मानेंगे ओपन सर्किट, यानी कि नो मोर कनेक्शन, नो मोर करंट फ्लो, याद रहेगी ये चीज। अब आप शायद ये क्वेश्चन आसानी से कर सको, ठीक है। अब हमें करंट पूछ रहा है तो हमें सीधे V बाय R करना है, क्यों क्यों, बिकॉज just after the switch is closed means it's a wire, you will not consider that anything। तो कुल मिला के करंट क्या होगा मेरे जिगरो, क्लोज किया E बाय R। अब देखो E 18/3 is 6, 18/6 is 3, 12/1 is 12 and 10/5 is 2। तो बेटे 3 1 and then 2 4, 3 1 according to ग्रेटेस्ट, हाँ 3 1 2 4 है। कोई आंसर क्या होगा, फिर से समझो, देखो इस क्वेश्चन में ये आंसर निकालना नहीं बड़ी बात है, ये है बिहेवियर ऑफ द कैपेसिटर, दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। जस्ट एज वी क्लोज दिस की इट बिहेव्स एज अ कनेक्टिंग वायर। आप ये चीजें नोट करना चाहिए मुझे लगता है, लेकिन उसी पे मतलब अपने शीट पे ही, ठीक है। जस्ट एट द टाइम ऑफ क्लोजर कैपेसिटर विल एक्ट एज अ कनेक्टिंग वायर। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों इंडक्टर, उसका एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ लेकिन उल्टा बिहेवियर होता है। सॉरी, जस्ट एज यू क्लोज इट इट बिहेव्स एज अ कनेक्टिंग वायर। ये इस तरह करो, समझो, इसको नोट कर लो। हाँ, तो बात ये है कि लीस्ट टू ग्रेटेस्ट बोला है तो आंसर हमारा ये होगा 4 2 1 3, सही बात। अब बताओ, नहीं नहीं नहीं, दिस इज येट आउट ऑफ सिलेबस, ये है ट्रांजिएंट स्टेट, ये मैं JEE वालों को करा लूंगा किसी दिन, अभी जरूरत नहीं है, ओके। ये पूछ रहा है कि करंट आधी हो जाए, मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे जैसे चार्ज होता जाएगा करंट की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, और जब ये फुली चार्ज होगा यहां से करंट फ्लो होना बंद होगा। तो करंट कुछ ऐसे बढ़ता है बेटे ना, घटता है, सॉरी, ये टाइम और ये करंट है ना। आई विल नॉट गेट इनटू कैसे क्या, छोड़ो उस बात को, ठीक है। बट आई एम सेइंग दिस, करंट ऐसे गिरता है, तो बाकी काफी टाइम के बाद करंट जीरो ही हो जाता है। ये कहता है कि कितने टाइम बाद ये हाफ हो जाएगा। दिस इज beyond the scope of this chapter as long as NEET exam is concerned and your boards is concerned, so I'll not worry about it। ये नहीं चाहिए हमको, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं, एग्जैक्टली चलो ऑलमोस्ट खत्म ही है, बस थोड़े से हैं आप। अभी मैं इसको वो नहीं करूंगा रिजेक्ट, लेकिन दिस क्वेश्चन सीम्स टू बी गुड, ट्राई करो जी। Suppose the current charging a capacitor is kept constant, which graph correctly gives the potential difference across the capacitor as a function of time? देखो इंक्रीज तो होगा, यानी कि A C एंड D है ना, लेकिन कौन सा वाला सही है? अगर करंट कांस्टेंट रखी है हमने तो वजह क्या है, मैथमेटिकल रीजन बताओ। है ऐसा, मेरे हिसाब से भी सही है, मैथमेटिकल रीजन क्या है?
देखो मेरे बच्चों, V is proportional to Q, सही बात है, proportional to Q, and then V is proportional to Q is proportional to itself, I into, that means V is proportional to T. This seems to be the answer. बाकी ऊपर वाला बहुत कुछ जानता है, ठीक है कि नहीं, समझे कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, समझ आए कि नहीं आए? अगर नॉर्मली छोड़ दें कैपेसिटर को, क्या छोड़ दें, तब शायद कुछ और हो, ठीक है, तब शायद कुछ वैसा हो, ओके। अगर हम नॉर्मली कैपेसिटर को चार्जिंग के लिए छोड़ दें, नॉट अंडर द कांस्टेंट करंट, अगर हम कांस्टेंट करंट ना रख सकें तो तब बात कुछ और होती है। विल नॉट गेट इनटू दैट, है ना, मैंने कहा नहीं वो सिलेबस में फिलहाल नहीं है हमारे, लेट्स नॉट बॉदर आवरसेल्व्स। ये हट गया, बहुत कुछ हट गया है इसलिए सिलेबस से। ये क्या है, ओके, दिस माइट बी सफिशिएंट टाइम लेस सो दैट स्टडी, नहीं छोड़ो, ओके फाइन फाइन फाइन, वी माइट हैव एंडेड इट, फाइन। ये सब का सब नॉट इन द सिलेबस, ये आप लोगों में से सिर्फ जेई वाले बच्चे बाद में कर सकते हैं, एक बार पढ़ा दूंगा मैं, ऐसा कुछ खास नहीं, ट्रांजिएंट स्टेट वगैरह बोलते हैं उसको, नथिंग स्पेशल, बट है इसमें कुछ चीज़ें, हमने इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कैसे करना है, वो इक्वेशंस कैसे डेवलप करनी है, वो हम अपनी एच सी वर्मा में कर लेंगे वो चीज़, और वो जो सर्किट्स हैं वो टिपिकलिटीज़ हैं और चीज़ें हैं, मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो आते रहते हैं जिनसे जुड़े हुए हैं वो कर लेंगे आप, बस दैट्स इट। उसमें सबसे पहला, हाँ सबसे पहला मेरे बच्चों हमारी एक एग्जाम्पल है कि क्यूब है, क्यूब के हर एज पे एक रेजिस्टेंस है, याद है, और आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस है 1 2 सब के सब आर ही है, ऑल ऑफ देम आर ईच। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी? ये क्वेश्चन रेजिस्टेंसेस का कम, बिकॉज रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल कुछ भी नहीं है इसमें, बट इट इज अबाउट किरचॉफ्स लॉ, इट्स अबाउट किरचॉफ्स लॉ। अगर मैंने यहां से यहां वोल्टेज V लगाया बच्चे किसी तरीके से, और यहां से करंट I गया, तो V बाय I विल बी इक्वल टू R इक्वलेंट, जो हमको चाहिए। बात सही है, यस और नो? समझ पा रहे हो कि नहीं सेजल बेटे? एनी क्वेश्चन है? तुम इतना टेंशन में क्यों लग रही हो, मुझे टफ लग रहा है? पिछले क्वेश्चंस वो नहीं करने हैं हमने, वो तो अब आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, बहुत कुछ पहले होता था अब नहीं है, सो लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट। और कोई बात है, समथिंग एल्स बॉदरिंग यू, टफ लग रहा है, समझने आया क्वेश्चन पक्का? ये एग्जाम्पल है तुम्हारे बुक में भी है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है सिमेट्री बेस्ड। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम किरचॉफ्स लॉ, यानी कि कोई भी पाथ लो, यहां से यहां आने पे कोई भी पाथ लो, ऐसे आओगे, ऐसे आओगे, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे कहीं से भी आओगे, एवरी टाइम यू विल एक्सपीरियंस अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ V। क्लियर है कि नहीं? इट डजंट मैटर कि आप किस पाथ से आओगे, कौन कहता है ये, अगेन इट्स अ फॉर्म ऑफ किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, कि मैं अगर हम हाइट की बात भी करें, मैं अगर ऐसे आके ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ कोई सीधे ऐसे गिरा फिर ऐसे गया, ये भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस का ड्रॉप आया है, इसको भी 1 + 2 + 3 का यहाँ तक, इट डजंट मैटर विच पाथ यू आर टेकिंग, कुल मिला के आप पोटेंशियल डिफरेंसेस सम अप करके टोटल। तो मैं अगर ये पाथ ले लूं, सपोज लेट्स से आई टेक दिस पाथ, तो आई वुड से V1 + V2 + V3 इज इक्वल टू V। सही बात है कि मेरे बच्चे? ठीक है अनन्या बेटे। नाउ द पॉइंट इज ये V1 V2 V3 निकालें कैसे, इसके लिए थोड़ी सिमेट्री चलती है। जैसे ही यहां करंट I एंट्री करेगा, उसको ये और ये तीनों पाथ्स एक जैसी लगेंगी, तो अगर हम फर्स्ट लॉ यानी कि करंट रूल अप्लाई करें तो हमें बोलते नहीं वो नेचुरल जस्टिस करना पड़ेगा,
नेचुरल जस्टिस ये है कि भाई अगर तेरे को सबको I/3 और I/3 करंट मिलेगा, सही बात है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं इस करंट डिस्ट्रीब्यूशन में। इट इज एज पर नेचुरल जस्टिस ऑफ सिमेट्री, है ना। आज बड़े बड़े वर्ड्स, आजकल AI चला होता है ना हर चीज, तो हम क्या बोलेंगे? जस्टिस, सिमेट्री, नेचुरल, है ना। स्पेशल वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से 9 आया, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, क्यों नहीं? बिकॉज क्यूब जब आप देखते हो तो उसके सारी एजेस एक कॉर्नर पे एक जैसी होती है। देयर इज नो रीजन फॉर अस टू बिलीव कि यहां से ज्यादा, यहां से कम, यहां से डिफरेंट जाएगा, नो। बहुत बढ़िया। अब जब ये I/3 यहां पहुंचा बेटे, यहां पे इसको एक जैसी दो पास दिख रही है, देखो। इस I/3 के लिए ये दोनों सिमेट्रिक पाथ्स हैं, ठीक है। तो मेरा बच्चा यहां से कितना जाएगा फिर? I/3 का हाफ, I/3 का हाफ, विच इज I/6। और तो और यहां से I निकल रहा है, तो I/3 यहां से, I/3 यहां से, और I/3 यहां से आया होगा। अगेन नेचुरल जस्टिस। अब आप ध्यान दे बेटे, I/3 इंटू R प्लस I/6 इंटू R प्लस I/3 इंटू R, दैट इज V is equal to V1 plus V2 plus V3, that is I/3 into R, I/6 into R, I/3 into R। कोई दिक्कत बेटे इसमें? अगर मैं I डिवाइड कर दूं, V by I is equal to I/3 plus I/6, यानी कि 2I/6 plus I/6 plus 2I/6 लिख सकता हूं ऐसे। 3 के बदले ऊपर भी 2, नीचे भी 2, ऊपर भी 2, नीचे भी 2, हो गया ये। ओ सॉरी, ये I तो आ गया, ये हो गया 2 इंटू 1, 1/6, 2 इंटू 1, तो 2 प्लस 2, R तो एक है ही सब में, दैट इज 5/6 R। दिस इज R। ये मैंने कहा था ना कि R होगा कितना, ठीक है। आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग। आई होप ये डाउट ना हो आपका वैसे भी। हाँ, अब तो बस हो गया क्लियर डाउट एक। टफ तो नहीं लग रहा मेरे बच्चों को, अनन्या? ठीक है बेटे, तुम सेटिस्फाइड हो, कंफर्टेबल हो इस चीज को लेके? ठीक है, धीरे धीरे और अब थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा सिलेबस, स्टार्टिंग वाली चीजें आ गई हैं सारे के सारे। हमने एक और असाइनमेंट डिस्कस करनी थी इसकी, पिछली वाली, करंट वाली, याद है? जो पहली वाली दी थी मैंने, ये तो हमने दूसरी कर ली थी डिस्कस, पहली वाली रह गई है। नेवरदलेस फिलहाल आप लोग कल तैयार करोगे एनसीईआरटी, सारे के सारे एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स। जो डाउट है वो कल तक कर लेना क्लियर प्लीज, है ना। आप लोग मैराथन लगाओ, चलो मेरे साथ, मानो मेरी बात, घबराओ नहीं, ठीक है। अगर मैं आपको एक एरिया करके ले रहा हूँ आपसे तो बड़ी बात है, ठीक है। सबके सिर पे नहीं होता है कोई पूछने को कि ये बोलो वो करके। हाँ बेटे, समझ आया अच्छे से? सॉरी। तो ऐसे सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं कई बार, है ना। तो उस पर ध्यान रखना है कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज द गेम, राइट। एक किरचॉफ्स लॉ बेस्ड भी एक ऐसा एक क्वेश्चन आता है, तो वो बता देता हूँ। किरचॉफ्स लॉ कैसे यूज करते हैं और उसका कैसे एप्लीकेशन करना। बेटा आपने देखा था वो वीडियो किरचॉफ्स लॉ वाला? अगर नहीं देखा है तो उसको डिटेल में देख लेना, है ना। नोट कर लिया? ठीक है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है लेकिन बैलेंस नहीं है बेटा। ये है 10, ये भी 10, ये है 5, ये भी 5, और ये है लेट्स से 2। क्या ये 10/5, 5/10 नहीं है ना बराबर, तो इट्स एन अनबैलेंस्ड ब्रिज। इसकी अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालनी हो हमको यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, है ना, दिस इज नीदर अ सीरीज सर्किट नॉर अ पैरेलल, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम इसी पे सेम अप्लाई करेंगे सब कुछ जो अभी किया था हमने, ठीक है कि नहीं। तो एक सेल लगा लो या वैसे करो जैसे अभी किया था, एक सेल लगाया मैंने ऐसे, लेट्स से सेल का वोल्टेज V है और ये करंट कितना भेज रहा है? I।
एक बात ध्यान से देखो बेटे, V by I is R equivalent, ये सभी अग्री कर रहे हैं कि नहीं? कौन सा लॉ है ये? ओम्स लॉ। हमें नहीं मतलब अंदर ऐसे रखा है कि नहीं रखा है। सपोज मैं आपको ऐसे ही दे दूं यार, एक कुछ है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, कैसे निकालोगे? अप्लाई अ वोल्टेज टू इट, मेजर द वोल्टेज एंड मेजर द करंट। V by I हमेशा क्या होगा? एज पर ओम्स लॉ ना, एक एक्यूरेट ना हो या वो मतलब नहीं हमको, लेकिन हमें ये समझना है कि कभी भी किसी भी एलिमेंट के थ्रू वोल्ट रेजिस्टेंस निकालनी है तो बेसिक तरीका क्या है? V by I निकालना। अब हम उसको एक मैथमेटिकल रूप देख के थोड़ा सा ना, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या थोड़ा सा चतुराइयां कर रहे हैं, दैट नथिंग एल्स है ना, इट्स जस्ट आइडिया इज V by I is R। ठीक है, तो पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। याद रहे बच्चों, हमें क्या चाहिए? R इज इक्वल टू V by I। टारगेट रखना अपने आप में। हम करेंगे इसमें किरचॉफ्स लूप्स तैयार। पहले समझ लो, यहां से I, अगर यहां से I1 गया तो यहां से कितना जाएगा? I think we will use a red ink here। यहां से I1 तो यहां से I माइनस I1, ठीक है कि नहीं? जब यहां आएंगे, यहां से I वापस आ रहा है, देखो जो यहां है एक तरह की एक सिचुएशन वैसी ही यहां, लेकिन उल्टी है। तो यहां से अगर I1 जा रहा था, यहां से I1 वापस आएगा। सही बात है कि नहीं आई बात समझ? पक्का? अगर यहां से 3 गया तो यहां से 3 वापस आएगा, यहां से 7 गया तो यहां से 7, एज पर some sort of symmetry, not complete symmetry, it's not a Wheatstone bridge which is balanced, it is something else। और यहीं से I तो ये I माइनस I1 यहां से आएगा। देखो ये दोनों ऐड दिख रहा है कि ब्राइट कर दो थोड़ा सा? क्लियर है? ओके, सुवीर, ये दोनों मिला के यहां बनेंगे, लेकिन अब इसका हिसाब किताब करेंगे, इसका क्या है? तो मैं अगर देखूं ध्यान से बेटे, यहां से अगर मैं गया I1 यहां चला गया तो यहां हो जाएगा I माइनस I1 माइनस I1। सही बात है कि? देखो I माइनस I1 इस जंक्शन पे एंट्री कर रहा था, I1 उधर चला गया तो बचा कितना? I माइनस I1 में से I1 हटा दो। दिस इज किरचॉफ्स लॉ अप्लाइड। ठीक है, अब हम I1 को भगाएंगे, हर चीज को I की टर्म्स में लाएंगे और बात बन गई। पहले तो एक लूप ऐसे पकड़ो, ये वाला, इसकी इक्वेशन लिखते हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं ऐसे ही चलूं या ऐसे चलते हैं, ऐसे उल्टा लगा दिया मैंने, कुछ नहीं। दिस इज माइनस 5I माइनस I1। समझ रहे हो क्यों? बिकॉज हायर से लोअर तो डेल्टा V इज नेगेटिव, फिर भी हायर से लोअर बिकॉज करंट की डायरेक्शन यही है। माइनस 2I माइनस I1 यानी कि 2I1। ओके, लेकिन यहां से यहां क्या होगा? प्लस 10I1 शुड बी इक्वल टू, सेजल बेटे तुम्हारे लिए भी है ना, कंप्लीट लूप पे चलोगे, डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 प्लस डेल्टा V3 इज इक्वल टू 0। दिस इज किरचॉफ सेकंड रूल। ओके, तो इसमें से पहले I1 I के बीच में रिलेशन निकालते हैं। दिस इज माइनस 5I माइनस 2I, कितना हो गया? माइनस 7I, माइनस 7I। आई होप मैं कुछ गड़बड़ ना कर रहा हूँ। 5 5 और 2 हो गया माइनस 7I, एंड माइनस माइनस प्लस 5I1 प्लस 4I1 हो गया 9I1, प्लस 10 हो गया 19I1 इज इक्वल टू 0। तो I1 इज इक्वल टू 7/19I। ये नोट करके रखो, काम आएगा। ये पहला लूप है। ये इस इक्वेशन, यहां से एक इक्वेशन डेवलप होती है, कौन से लॉ से? किरचॉफ्स लॉ से। ठीक है, दूसरा लूप हम ऐसे ले जाएंगे, ये वाला, ये कोई भी लूप चूज करना आपको। ठीक है कि ये भी एक लूप है, अगर कोई इसमें भी घूमे उसका भी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। पहला वाला लिख लिया, मिटा दो उसको। पक्का बेटे? टफ लग रहा है? सच बताओ, चुप क्यों है मेरा बच्चा तुम्हारा? तबीयत ठीक है?
अच्छा अभी पूछता हूँ, रुक, पता नहीं क्या खाया है आज। 7/19 आई याद रहा, I1 इज 7/19। हाँ ये ध्यान रखेंगे, इससे अभी बताऊँ। अब ऐसे चलते हैं, देखो, -5 I माइनस I1, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, -10 I1, फिर जब वापस आओगे तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो प्लस V इज इक्वल टू 0। समझ पा रहे हो मेरी बात की नहीं? और तो और यहां से हो जाएगा -5I प्लस 5I1 -10I1 प्लस V इज इक्वल टू 0। ये मत भूलना, हमें क्या चाहिए, V/I। तो आप सोच रहे हो कि कैसे निकलेगा, वैसे निकलेगा। बस देखो VI1 का प्रॉब्लम है तो वो भी यहां से सॉल्व हो जाएगा। तो ये -5I1 पार ही कर लो, V इज इक्वल टू 5I प्लस 5I1, तो दैट इज 5 इंटू I प्लस I1 के बदले 7/19I। ठीक है कि नहीं? बस यहां से हम I इधर करके जो भी बचेगा बाद में वो होगा रेजिस्टेंस। मैं यहां कर देता हूं, तो V/I इज इक्वल टू 5 इंटू 19 प्लस 7/19, दैट इज 19 प्लस 7 कितना हो गया, 26। 5 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 19, 5 25 से 125 और 130, 130/19 ओम है इसकी रेजिस्टेंस, है ना। दैट्स हाउ यू डू इट। कुल मिला के V इक्वल टू IR से ही निकला ये। अगर आप फंडामेंटली समझें, इट इज नथिंग बट ओम्स लॉ, and what is helping you is nothing but should I say Kirchhoff's law, should I say Kirchhoff's junction rules, Kirchhoff's voltage rule? No, I would say supported by charge conservation and energy conservation। अगर आप याद रखो मेरी नजर में तो, ठीक है, nothing else। ओके, समझ गए मेरी बात की नहीं? हालांकि सर्किट स्पेसिफिक बात है, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू 0, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल, ये सर्किट स्पेसिफिक बातें हैं, लेकिन फंडामेंटली जो लॉज है वो है। हाँ बेटे, मैं बुरा लग रहा है ना आज एब्सेंट करना, बेटे आज कल से तो मैं खून पीऊंगा तुम्हारा, चाय पीना बंद मेरा, ठीक है? ये लाल होगा एक कप मेरा, है ना, नम 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 करूंगा मैं तुम्हारा, ऐसे कर दूंगा मैं तुम्हें। क्यों नहीं आए तुम आज पढ़ने? है ना? चलो मेरा बच्चा, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि आप अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे कल तक मेरे पास। उसके बाद HC वर्मा भी करनी है, वो खुद करनी है, अब साथ साथ करनी है। मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊं, अब मोस्ट ऑफ द मेथड्स इनकलकेट हो गए हैं, ऐसा नहीं है, बचते हैं आई थिंक टॉपिक स्पेसिफिक कुछ और चीज़ें हैं, वो हम करते रहेंगे और करने ही है। लेकिन आपको ज़रूरत है प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपनी स्पीड बढ़ाने की, अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने की। उसके लिए आपको जो बुक करनी है वो मैं बता रहा हूँ, बार बार करो उसको, समझे क्या? बाय बाय एंजल, आओ तुम जल्दी से, बाय बाय।